स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है 25 मार्च को ठीक है गणित यानी कि मैथ का एग्जाम होगा दोस्तों, उसका हम लोग जो क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। और दोस्तों टोटल प्रश्न जो आपको पता है कि 40 रहने वाला ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव दोस्तों आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाला है। और सब्जेक्टिव का दोस्तों आपका क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर का वीडियो बन चुका है, नहीं देखे हैं दोस्तों तो देख लीजिएगा ठीक है, चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, नहीं तो दोस्तों इंडिया स्क्रीन में आपको वीडियो शो वहां से आप क्लिक कर सकते हैं ठीक है। आज का ये वीडियो दोस्तों 25 मार्च के गणित का यानी कि यहाँ पर 40 हम लोग जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सोल्व करने वाला है और सेम इसी प्रकार का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में हूबहू देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए और जितना भी दोस्तों गुजारिश शेयर कीजिए, और अगर दोस्तों चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों जितना भी दोस्तों गुजारिश शेयर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक दोस्तों अभी तक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। जिस प्रकार से समय 1.5 घंटा दोस्तों सेम इसी प्रकार से आप पता है कि दो आप पेपर देके आ चुके हैं, सब उसी प्रकार का रहने वाला है ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए पहला प्रश्न कहता है, क्या कहता है 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, देखिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग 6/15 लिख दिए, इसको तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 लिख सकते हैं, और 15 को तोड़िएगा दोस्तों तो 3 गुने 5 लिख सकते हैं, तो 3 से 3 कट गया तो 2/5 है। अगर दोस्तों इसका हर अगर 5 आए या 2 आए या दोनों एक साथ आए दोस्तों तो ये आपका शांत प्रसार होगा। अगर इसके अलावा कोई भी आए तो ये शांत नहीं होगा ठीक है। तो यहाँ पर 5 आ रहा है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ये शांत हो जाएगा ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा ठीक है। चलिए 2 नंबर का था दोस्तों, एक धनात्मक संख्या 6³ + 5 के रूप का है तो निम्न में से क्या है। तो निम्न में से क्या होगा दोस्तों आपको बताना है। यहाँ पर देखिए एक धनात्मक संख्या दोस्तों, संख्या है दोस्तों 6³ + 5 का। मैं आपको हर एक बार बताया हूं, अगर इस टाइप का प्रश्न देखने को मिला और जब लास्ट में अगर आप प्लस के बाद जो आपका जो संख्या रहेगा अगर ये देखिएगा दोस्तों, अगर ये भी सम है तो आपका आंसर भी विषम होगा, और ये सम है तो आपका आंसर भी सम होगा। देखिए 5 क्या सम होता है कि विषम, सर विषम होता है तो आंसर कीजिए ना बी को लॉग। क्या एग्जाम में इतना सोचे जाएगा, नहीं सोचना ना बनाना है। ट्रिक जो भी दे रहे हैं अपनाइए, और बोर्ड एग्जाम में 40 में 40 ऑब्जेक्टिव में पक्का, 40 में 40 सब्जेक्टिव में पक्का, दोनों का वीडियो बन चुका है ठीक है। यहाँ देखिए 3 नंबर कि किन्हीं 2 धनात्मक विषम पूर्णांक ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है ए और बी के लिए HCF गुने एलसीएम होता है। HCF गुने एलसीएम किसका होता है दोस्तों, 2 संख्या क्या है ए गुने बी का बराबर होता है, यानी ऑप्शन सी ए गुने बी 2 संख्याओं का गुणनफल एलसीएम HCF गुने एलसीएम के क्या होता है, बराबर होते हैं ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 4 नंबर क्या कहता है, 4 नंबर कहता है दोस्तों 17 और 23 का HCF क्या होगा। देखिए दोस्तों मैं आपको गलत नहीं सिखाऊंगा, अगर दोस्तों 17 और 23 का अभाज्य गुणनफल निकालिएगा ना, ये किसी के टेबल में नहीं आता, ये दोस्तों आपका किसी के टेबल में नहीं आएंगे, ये अभाज्य गुणनफल इसका निकालिएगा। होते देखिए 17 का निकाल के देखिए तो 17 का दोस्तों 17 एक बार में ये अपना खुद से कटेगा, 23 का निकालेगा तो ये 23 से दोस्तों ये आपका खुद एक बार में कटेगा, कुछ भी से नहीं कटेगा, यानी कि तो 17 का अभाज्य गुणनफल निकालें तो यहाँ पर 17 गुने 1 आया, और 23 का निकालें तो 23 गुने 1 आया, दोनों में कॉमन क्या है 1 है, तो HCF इसका 1 हो जाएगा ठीक है, HCF इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ठीक है, यानी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 5 नंबर का था बहुपद x² ठीक है -2x - 8 का शून्यक क्या होगा। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं ठीक है, यहाँ पर जगह थोड़ा सा यहीं पर हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। x² यहाँ लिख दीजिए a² - 2x - 8 के शून्य क्या होगा, शून्य यानी कि 0 के बराबर ठीक है। चलिए दोस्तों इसको हम लोग जो है गुणनखंड करेंगे, यानी कि इसका दोस्तों गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ पर x² के साथ कोई संख्या नहीं यानी कि 1 है, तो ये यहाँ पर दोस्तों गुना करेंगे तो 1 को गुना कीजिएगा 8 से कितना होगा 8, तो ऐसे हमको 2 संख्या लाना है जिसे गुना करने पर 8 या प्लस माइनस करने पर 2 आना चाहिए ठीक है। वैसे 2 संख्या क्या हो जाएगा, x² का x² लिखेंगे, यहाँ पर दोस्तों हमको -2 लाना है, तो कौन सी वो 2 संख्या है तो आपको बताना है ठीक है। तो वो 2 संख्या दोस्तों हो जाएगा आप सभी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 4 दूना का दोस्तों हो जाएगा 8 ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा -4x + 2x और -8 बराबर 0। अगर दोस्तों 4 दूना कितना होता है 8, -4 + 2 -2 आ गया ना ठीक है। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में आपको कॉमन लेना ठीक है। यहाँ पर दोनों x है तो x कॉमन लेते हैं, x माइनस यहाँ पर बच जाएगा 4 ठीक है। अब प्लस का है प्लस का साइन दे दीजिए, यहाँ पर दोनों में कॉमन दोस्तों 2 आएगा, 2 आएगा कॉमन तो x बच जाएगा, x माइनस दोस्तों बच जाएगा 2 चुके 8 बराबर में 0। दोनों टर्म आपस में बराबर आना चाहिए, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा ठीक है। तो एक आया x - 4 और एक आपका x + 2 आया, इसको शून्य के बराबर कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। x - 4 को दोस्तों शून्य के बराबर कीजिएगा तो x बराबर -4 इधर जाके क्या हो जाएगा +4, उसी प्रकार से x + 2 बराबर में 0, x प्लस का 2 इधर जाके -2, यानी कि दोस्तों इसका जो आंसर आएगा 4 - 2 आएगा ठीक है, 4 - 2 आएगा ठीक है। कहाँ दिख रहा है, देखिए ऑप्शन ए में दिख रहा है 4 - 2 इसका राइट आंसर होगा ठीक है। चलिए
अब 6 नंबर दोस्तों हम लोग सोल्व करते क्या कहता है, y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया गया तो बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या होगी। बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या होगी। ग्राफ दोस्तों आपका दिया गया है, इसका शून्यक पूछा है, ठीक है। ये एक्स अक्ष है, ये आपका एक्स जैसे, ये आपका वाई अक्ष, ये आपका वाई जैसे। हम आपको बताएं दोस्तों कि जब आपको एक्स अक्ष पर अगर दोस्तों मान के चलिए ये आपका एक्स है, ये आपका वाई, ठीक है। एक्स अक्ष पर अगर आपका रेखाएं काटते तब उसका शून्यक निकलता। यहाँ पर एक्स अक्ष पर काट रही है सर, रेखाएं तो नहीं काट रही बल्कि वाई अक्ष को काटे। वाई अक्ष को कितना भी रेखा काटे हम लोग को इससे शून्य का मतलब नहीं है, हम लोग को एक्स से मतलब, एक्स को एक बार में नहीं काट रही है, यानी कि इसका जो शून्य है इसका ए हो जाए, ठीक है, यानी 0 हो जाए, ठीक है। चलिए 7 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है दोस्तों कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 है, गुणनफल दोस्तों 2 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा -3 है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा 2 है। पूछता है द्विघात बहुपद सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर 0। ये समीकरण, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं और बराबर वाला 0 हटा देंगे तो आपका बहुपद निकल जाए, ठीक है। x² से माइनस अल्फा प्लस बीटा का जो मान है -3 है और पहले से भी माइनस है दोस्तों, तो पहले से भी माइनस है तो यहाँ पर माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और एक से यहाँ पर x दे दीजिए प्लस अल्फा बीटा 2 दे दीजिए और ये 0। अब इसलिए बहुपद जो निकलेगा x² प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी x² प्लस 3x प्लस 2 कहाँ दिख रहा है ऑप्शन से, ठीक है। x² प्लस 3x प्लस 2 इसका राइट आंसर हो। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न के 8 नंबर की ओर, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर का आता है, समीकरण युग में दिया गया है दोस्तों, और इतना का दोस्तों बोलता है कितना हल होगा, ठीक है। इसका कितना हल होगा आपको बताना है, समीकरण युग में दिया गया, ठीक है। ये दोस्तों a1 है, ये आपका b1 है, ये आपका c1 है। a1 ये आपका a2 b2 और ये आपका c2, इसको हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले a1 बट्टे a2 हम लोग निकालते हैं। a1 दोस्तों 2 है, 2 लिख दीजिए, ठीक है, और a2 आपका 6 है, 6 लिख, इसको काटेगा तो 1/3, ठीक है। उसी प्रकार से b1 बट्टे b2, b1 दोस्तों 3 है, b2 9 है, काटेगा तो कितना आएगा 3 तिहाई 9, 1/3। अब c1 बट्टे c2 निकाल लेते हैं, ठीक है, c1 बट्टे c2, c1 है दोस्तों आपका 4, c2 है आपका 11। देखिए 1/3 ये तो आपका आया, लेकिन ये आपका 4/11 आया। कहने का मतलब दोस्तों इसका अगर हम लोग निकाले तो क्या निकलेगा, थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर लेते हैं, ऊपर में जगह है, ठीक है, हम लोग बनाते हैं, ठीक है। हम लोग निकाले तो a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 आया, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2 आया, तो इसका जो आंसर क्या होगा, कोई हल नहीं निकलेगा, इसका कोई हल नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। जो लाइक नहीं किया ना, हाँ सुन लीजिए, जो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। 9 नंबर का था यदि दोस्तों समीकरण दिया गया है तो y का मान क्या होगा। y का मान पूछा है, समीकरण दे दिया गया, इसको भी हम लोग बनाते हैं शानदार तरीका से। इसके लिए हम लोग पेज का प्रयोग करेंगे, पेज हमारे पास है नहीं तो पेज का प्रयोग करते हैं। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, क्या कैसे बनेगा देखिए। सबसे पहले दोस्तों आपका जो समीकरण है लिख लेते हैं, 3x प्लस वाई बराबर 14, 2x माइनस वाई बराबर 1। विपरीत चिन्ह है, क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो 3 2 हो जाएगा 5x, ये कट गया, बराबर में 14 1 हो गया 15, x बराबर हो गया 15/5, कटेगा तो 3। अब जो 3 आया, x का मान 3 आया, अब x का मान दोस्तों आप चाहे तो ये समीकरण या ये समीकरण कोई भी में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग समीकरण दूसरे में रखते हैं। कहिएगा सर सब पहला में समीकरण रखता है, आप दूसरा में रख के दिखाइए। 2 है, x की जगह 3 रख दीजिए, माइनस वाई बराबर 1 है, 3 दूना का 6 माइनस वाई बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 6 यहाँ पर प्लस का 1 है, इधर जाके माइनस का 1 बराबर माइनस का y, इधर जाके प्लस का y, 6 में से 1 गया दोस्तों 5, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, इसे 5 बराबर y लिखिए, या इसलिए y बराबर 5 भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, यानी कि y बराबर 5 इसका है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 10 नंबर, क्या कहता है, वह समीकरण युग में जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है, असंगत कहलाता है। जिसका कोई हल नहीं क्या होगा, असंगत। 11 नंबर, द्विघात समीकरण दिया गया है दोस्तों, इसका मूल्य ज्ञात करने हैं तो द्विघात सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, डी का दोस्तों यहाँ पर सूत्र लिख दिया तो b² माइनस 4ac बट्टे 2a, कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 2a की जगह a दे दिया, ये गलत है, 2a दिया गया है, पहले माइनस छोड़ दे, ये भी गलत है, ये दोस्तों 3 है, ये भी गलत है, और चौथा में -b प्लस माइनस b² अंडर रूट b² 4c और √2 यहाँ पर दिया गया है, यानी कि 2 बट्टे में 2a दिया गया, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ठीक है, कोई भी कहे यानी डी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए अब 12 नंबर हम लोग सोल्व करते हैं दोस्तों। जो लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्विघात समीकरण दोस्तों का विविध कर क्या होगा, अब डी निकालना है तो डी निकालने का सूत्र हम लोग जानते हैं, डी बराबर होता है b² माइनस 4ac, होता है कि नहीं, होता है ना। चलिए तो देखिए दोस्तों हम लोग सूत्र लिख दिया, ठीक है। डी निकालना, बी दोस्तों यहाँ पर क्या, बी आपका x के साथ माइनस है, यानी कि -1, बी आपका -1 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का 4 लिख दीजिए। ए दोस्तों आपका है 2 लिख दीजिए,
और आपका सी कितना दिया है दोस्तों 1/8 है, 1/8 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर थोड़ा कर लेते हैं 1/8। ठीक है, देखिए इसको काटेगा तो 4 दूना का 8, 2 से 2 खत्म, 1 बच्चा, और यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 - 1 की जाए तो आएगा 0। यानी कि जो इसका जो विविधकर निकला दोस्तों इसका 0 निकला। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 13 नंबर बढ़ते कहता है द्विघात समीकरण का अधिकतम घात होता है, द्विघात समीकरण का अधिकतम जो घात होता है ये 2 होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जो लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 14 नंबर का प्रश्न था द्विघात समीकरण का मूल्य क्या होगा दोस्तों आपको बताना। ठीक है, चलिए इसको हम लोग निकालते हैं कैसे होगा। ठीक है, द्विघात समीकरण का मूल्य क्या होगा निकाल के देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो 15 नंबर बना रहे हैं, इसको ऊपर करते हैं तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पर द्विघात समीकरण का मूल्य पूछा है तो 2x² - 5x + 3 बराबर में 0 दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है तो 3 दूना का हो जाएगा 6। तो ऐसे जो दो संख्या लाना है जिसको गुना करने पर 6 और प्लस या माइनस करने पर -5 आना चाहिए। ठीक है, वैसे दो संख्या क्या हो जाएगा 2x² - 2x - 3x + 3 बराबर में 0। 3 दूना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा ना, और -3 -2 -3 हो जाएगा -5x। ठीक है, ये दोनों आ गया। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या लेना है 2x यहाँ पर भी है, 2x यहाँ पर भी है, तो 2x कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर x² तो x² x बच गया और यहाँ पर -1 बच गया। ठीक है, -3 दोस्तों यहाँ पर कॉमन लीजिएगा, x बचेगा और यहाँ पर -1 बचेगा बराबर में 0। इसलिए क्या दोस्तों माइनस माइनस होता है प्लस, यहाँ पर प्लस का साइन है। ठीक है, इसी प्रकार से तो ब्रैकेट में दोस्तों बराबर आना चाहिए, x - 1 x - 1 यहाँ पे बराबर आया तो ये को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, दो नहीं लिखना है। ठीक है, और 2x - 3 को आया और इसको 0 के बराबर। अब सुनिए कि इसका निकाल दीजिए, तो x - 1 है इसको 0 के बराबर, तो x बराबर कितना होगा, x बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, और 2x - 3 बराबर में 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 3 और x बराबर हो जाएगा 3/2। ठीक है, 1 और 3/2 कहाँ दिख रहा है, 1 और 3/2 ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 15 नंबर का था निम्नलिखित में से कौन एपी है। एपी दोस्तों जिसका सार बनता है डी समान होना चाहिए। ठीक है, देखिए 6 में से 3 गया 3, 12 में से 6 गया 6, 12 में से 24 गया 12, ये समांतर नहीं आ रहा है, ये गलत है। ठीक है, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, यानी कि ये समांतर आ रहा है 2 2 2, ये आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जिसका समांतर आना चाहिए, जिसका पद जो है दोस्तों ये समांतर आना चाहिए वही राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 16 नंबर की ओर। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 16 नंबर का था, एपी दिया गया दोस्तों 10 7 4, इसका 30वां पद पूछा। सबसे पहले ए दोस्तों आपका है 10 और डी की बात करें तो डी यानी कि दूसरा पद है 7, 7 में से पहला पद को माइनस कर लेंगे तो पहला पद है 10, तो इसका 7 में से 10 गया -3। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर बोला है 30वां पद निकालना। 30वां पद कैसे निकलेगा, चलिए हम लोग पेपर के सहायता से निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलता है, ए हमारे पास है 10, डी हमारे पास है -3, निकालने हैं हमारे के 30वां पद है। 30वां पद निकालने का फॉर्मूला था एक हम लोग माइनस करके 29 से क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे। ठीक है, तो ए आपका है 10, 29 का 29, डी आपका है -3, गुना कीजिएगा तो आएगा 10 का 10 और 29 ये हो जाएगा -87। ठीक है, तो 10 बराबर का हो जाएगा -87 बराबर हो जाएगा -77। ठीक है, कहाँ दिख रहा है ऑप्शन, ऑप्शन यहाँ पर सी दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते 16 नंबर 17 नंबर। ठीक है, एपी के दोस्तों प्रथम पद ए, अंतिम पद 11, तो उसके पदों का योग 30, तो पद की संख्या क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले ए हमारा दिया गया है 1 और हमारा एल जो है 11 है। ठीक है, ए हमारा दोस्तों 1 दे दिया गया है, एल हमारे पास 11 है, और दोस्तों यहाँ पर जो आप सभी का, ठीक है, एसएन दोस्तों आप सभी का दिया गया है 30, हमको निकालना है एन क्या होगा। चलिए इसको हम लोग निकालते हैं, एन क्या होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल से निकालेंगे, दिक्कत दोस्तों मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। ठीक है, पेपर अपना आ गया और पेपर के सहायता से हम लोग बनाएंगे तब तो आसान बनेगा। ठीक है, चलिए सूत्र होता है दोस्तों, क्या होता है सूत्र इसका जो है एस एन बराबर जो सूत्र होता है। ठीक है, यहाँ पर एस एन बराबर सूत्र होता है n/2। ठीक है, और ए प्लस एल होता है। ठीक है, तो एस एन दोस्तों आपका कितना है 30 दिया गया है, 30 लिख दीजिए, एन निकालना है n/2 दे दीजिए, ए दोस्तों आपका 1 दिया गया 1 दे दीजिए, एल आपका 11 दे दीजिए। अब दोस्तों आगे का प्रोसेस है जारी, क्या करना है 30 का 30, n/2, 11 1 12, 2 से 6 बार में n बराबर दोस्तों हो जाएगा क्या हो जाएगा 30/6, इसको काट देगा 6 × 30, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन से आएगा ए। ठीक है, 5 इसका राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, चलिए अब 18 नंबर का था दोस्तों कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है, क्या होती है समानुपाती होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब 18 हो गया। 19 नंबर क्या कहता है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं दोस्तों 4:9 है के अनुपात का है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का,
तो भुजाएं दोस्तों इसका हम लोग वर्ग कर लेंगे, यानी कि इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग कर लीजिए, क्षेत्रफल का वर्ग आ जाएगा। तो 4 का वर्ग कर लीजिए, 9 का वर्ग कर लीजिए। 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग हो जाएगा 81, 16:81। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्या कहता है, 20 नंबर कहता है दोस्तों एबीसी में ए बी बराबर, देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर अच्छा से नहीं निकला था, ठीक है जी। ए बी दोस्तों आपका दिया गया है यहाँ पर 6√3, ए सी दोस्तों आपका पास है 12 और बी सी आप सभी का पास 6 और एंगल बी पूछा क्या होगा। अगर हम लोग को पता है कि पाइथागोरस प्रमेय से जो आपका ये बड़ा भुजा है ये दोनों भुजाओं के योग के बराबर आता है, तो ये आपका एंगल बी जो 90 डिग्री निकलेगा, लेकिन इसके लिए प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 12 का वर्ग कर लेंगे, 6√3 का वर्ग कर लेंगे और यहाँ पर दोस्तों आप सभी का किसका वर्ग कर लेंगे हम लोग इधर, ठीक है। यहाँ पर 6√3 का वर्ग कर लिया है और यहाँ पर प्लस किसका 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 जल्दी बताइए जल्दी बताइए, यहाँ पर कहाँ गया, 6 का वर्ग, ठीक है। 12 का वर्ग दोस्तों 144, 6√3 का वर्ग होता है 36√3 का वर्ग 3 प्लस 6 6 36, 144, 36 गुना 3 108 प्लस 36, ठीक है। 144 बराबर 144 आ गया, यानी कि एंगल जो बी आएगा ये 90 डिग्री आएगा, ठीक है। आपको बनाना नहीं, एग्जाम में आएगा ना सीधा आप 90 डिग्री मारिए, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। प्रश्न जब इस प्रकार का पूछेगा तो इसका आंसर जो है 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। 21 नंबर का था दोस्तों किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहते हैं, तो एक्स निर्देशांक कहता है, ठीक है। अगर यहीं पर दोस्तों एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, नीचे कमेंट कीजिएगा। तो 21 नंबर का क्या होगा, ठीक है, नीचे जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए 22 नंबर का था दोस्तों बिंदु दे दिया गया है, इसके दूरी मूल बिंदु से क्या होगा, मूल बिंदु से इसका दूरी क्या होगा आपको बताना, ठीक है। इसका मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों मूल बिंदु से दूरी पूछा है, जो आपका दिया गया ना इसको हम लोग वर्ग कर लेंगे, 2 का वर्ग कर लेंगे और 3 का वर्ग कर लेंगे, ठीक है। 2 का वर्ग होता है दोस्तों 4 और 3 का वर्ग हो गया 3 3 9, इसको जोड़िया तो 13 हो जाएगा, ठीक है। √13 देखिए ऑप्शन से 2 23 से 13 है, इनमें से कोई नहीं। अगर ये ऑप्शन में दोस्तों अंडर रूट जगह हुआ रहता ये ऑप्शन राइट होता, नहीं है तो यहाँ पर डी ऑप्शन का राइट आंसर होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अब 23 नंबर का था दोस्तों कि tan 26 यहाँ पर कहाँ गया 23 नंबर, ठीक है, कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर होगा, दोनों में 9 है, 9 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच गया sec स्क्वायर ए, ठीक है, और यहाँ पर बच गया tan स्क्वायर ए। तो 9 का 9 sec स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए का जो मान होता है ये एक होता है, 9 एकम 9, आंसर इज 9, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। 24 का था दोस्तों कि tan 26 बटे cos 64 का मान क्या होगा। मैं आपको हर एक बार बताऊं हूँ कि tan ऐसे दिया गया, ठीक है, tan 26 दिया गया है और कोट आपका दिया गया है 64, अगर ऊपर नीचे जोड़ने पर दोस्तों 90 आता है, इसका आंसर 1 लीजिएगा, ठीक है। आपको बनाना नहीं है ज्यादा, ठीक है, ऑप्शन एक डायरेक्ट जो ट्रिक बताते हैं जो समझाते हैं समझ के जाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट 25 नंबर का है कि tan x बराबर 1 है तो x का मान क्या होगा, तो किसका वैल्यू tan किसका वैल्यू होता है, तो tan दोस्तों यहाँ पर tan अगर 45 का वैल्यू निकालेगा तो ये आपका 1 आ गया, यानी 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन, ठीक है। 26 का था दोस्तों एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचाई एक फिसलन पट्टी लगाता है जो भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ, तो फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा। तो सबसे पहले एक हम लोग चित्र बना लेते हैं, इस प्रकार का चित्र है दोस्तों, ठीक है। कोण दिया गया है 30 और इसका जो है ये आपका ऊंचाई आपका 1.5 दिया गया है, हमको ये वाला निकालना है, ठीक है। फिसलन पट्टी की यहाँ पर ऊंचाई यानी लंबाई निकालना है दोस्तों, तो हम लोग कैसे निकालेगा, तो एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिए, ठीक है। ये हो गया न्यून कोण का सीधा वाला पी होता है और ये दोस्तों आपका ये हो गया कर्ण, यहाँ पर 90 डिग्री का सीधा होता है एच, तो पी बटे में एच किस में आता है, पी बटे में एच बताइए तो किस में आता है, तो पी बटे में दोस्तों एच आता है आप सभी का साइन थीटा में, तो साइन अगर 30 डिग्री निकालते हैं तो आएगा पी बटे में एच, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बट्टे में क्या होता है 2, 1 बट्टे में 2 होता है, ठीक है। पी का मान दोस्तों आपका है 1.5, एच आपको निकालना है तो एच दे दीजिए, तो यहाँ पर दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो एच बराबर आएगा 1.5 गुने 2 यानी कि 3, कहाँ दिख रहा है ऑप्शन इसका 20 का राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 27 नंबर की ओर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 27 नंबर का आता है cos 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ऑप्शन सी। 28 का था वृत्त तथा उसके आसपास रेखाएं को उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो वृत्त तथा उसके आसपास रेखाएं के बिंदु को दोस्तों उभयनिष्ठ बिंदु को दोस्तों हम लोग कहते हैं आसपास बिंदु कहते हैं, ठीक है, आसपास बिंदु इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, आसपास बिंदु। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, आसपास बिंदु कहीं नहीं दिख रहा है ना, आसपास बिंदु होगा, ठीक है, एग्जाम में याद करके रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न 29 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्या कहता है 29 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो वृत्त पर रेखाएं की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्याएं क्या होगी। सबसे पहले दोस्तों एक आपका वृत्त है इस प्रकार का,
ठीक है। उस पर बोलता है वृत्त का केंद्र जो है केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है, 13 सेंटीमीटर दूरी पर है और स्पर्श रेखाएं जो है 12 सेंटीमीटर है और ये वृत्त का दूरी 13 सेंटीमीटर। ये पूछा दोस्तों, इसका जो है ये पूछा त्रिज्या पूछा है, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री का सीधा एच कहते हैं, ये आपका बी है, ये आपका पी है, ठीक है। तो यहाँ पर 13 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों बराबर किसका हो जाएगा, 12 का वर्ग हो जाएगा माइनस पी का वर्ग। 13 का वर्ग दोस्तों हो जाएगा 169, 12 का वर्ग हो जाएगा 144 माइनस पी का वर्ग। तो 169 माइनस 144 बराबर पी का वर्ग। 169 में से दोस्तों 144 जाएगा 25, 25 बराबर पी का वर्ग। तो पी बराबर दोस्तों √25, 25 किसका वर्गमूल है, तो 25 5 का वर्गमूल है, 5 इसका राइट आंसर होगा। कहाँ दिख रहा है 5, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तीसरा नंबर का था दोस्तों किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं की जा सकता है। ये है वृत्त, ये है बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। चलिए अब कहता है 31 नंबर, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। आर त्रिज्या वाले दोस्तों अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा पाई आर प्लस 2r होगा, ठीक है, पाई आर प्लस 2r, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 32 नंबर का था दोस्तों केंद्रीय कोण थीटा और त्रिज्या वाले वृत्त का जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है दोस्तों θ/360 पाई आर स्क्वायर, θ/360 पाई आर स्क्वायर। क्या आप सभी बता सकते हैं कि दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, और अगर बता सकते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा। अब नेक्स्ट 33 नंबर का था 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ठीक है। चलिए हम लोग यहीं पर बना लेते हैं। तो चाप का जो लंबाई का जो सूत्र होता है दोस्तों θ/360 गुने 2 पाई आर। थीटा की जगह है 90, 60 360, 2 का 2 22/7, आर का मान है 14, तो 14 लिख दीजिए, 7 दूना का 14, इसको काटेगा 1 से 1, 9 चौके 36, 2 से 2, 2 से 2 71, यानी कि 22 का दोस्तों निकल कर आया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 34 कहता है यदि धन का आयतन इतना है तो घन का किनारा क्या होगा। तो घन का किनारा यानी कि सूत्र होता है दोस्तों ए का क्यूब होता है, ठीक है, ए का क्यूब होता है। तो 216 का, ठीक है, क्या करना है क्यूब रूट निकाल लीजिए, ठीक है, 216 का क्यूब रूट निकालिएगा तो कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 35 नंबर का था एक शंकु की ऊंचाई दोस्तों 12 सेंटीमीटर तथा इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर, तो शंकु का त्रिज्या ऊंचाई क्या होगा, ठीक है, आपको ज्ञात करना। त्रिज्या ऊंचाई क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सबसे पहले यह जो व्यास इसका त्रिज्या हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 का दिया हो जाएगा 5, ठीक है, त्रिज्या आपका 5 निकला। त्रिज्या ऊंचाई निकालने का सूत्र क्या होता है, एल बराबर होता है दोस्तों h² प्लस r², ठीक है, एल का एल, ठीक है। एच कितना है दोस्तों, एच है आपका 12, 12 का वर्ग कर लीजिए कितना हो जाएगा, सीधा हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं तो 144 होगा, ठीक है, 144 और आर है दोस्तों आप सभी का 5, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, आपका वर्गमूल में 144 और 25 कितना हो जाएगा दोस्तों 169 हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेगा तो 13 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 37 नंबर कहता है कि 3 गुना माध्य बराबर बहुलक प्लस कितना माध्य होता है दोस्तों, 3 गुना माध्य बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से अधिक आने की प्रायिकता क्या होगी, एक पासे में क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, ठीक है। 4 से अधिक क्या होगा 5 6, यानी कि 2 होगा, और टोटल कितना है तो टोटल 6, तो 6 2/6 को 1/3 लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और जो लाइक नहीं किया ना तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, किसी खेल को प्रारंभ करने के लिए पहले सिक्के के उछालने का न्यासंगत विधि माना जाता है दोस्तों, इसमें टेल भी हो सकता है, हेड भी हो सकता है, यानी कि संप्रायिक माना जा सकता है, ठीक है, ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर वीडियो चले तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग 40 में 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पक्का